हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटान वो हमें दी गई है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटान हमें यहाँ पर ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल में बताया गया है कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे, मतलब ये इसकी क्या है, उस फोटान की एक्सरे की फोटान की एनर्जी है जो कि हमारे पास 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो हमें पता है फोटान उसके मुताबिक कि हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर होगा, E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर है। ये हमें प्लांक्स ने बताया था, ठीक है। प्लांक्स ने बताया था कि E हमारे पास एच एफ के बराबर होगा। तो एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग जो होगी, ठीक है, वो हमने क्या करनी है, वो हमने मालूम करनी है यहाँ पर, ठीक है। E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होता है, ठीक है। बाई क्वांटम स्कैटरिंग फार्मूला, अब हमें E इज इक्वल टू एच एफ, हमें तो उसकी एनर्जी चाहिए, वो तो हम E इज इक्वल टू एच एफ से मालूम कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर इक्वेशन में हमें देख ले तो H तो हमारे पास कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन हमें किस चीज़ की वैल्यू पता नहीं है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता नहीं है। तो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब जब हम इसमें मालूम करेंगे तो इसको मालूम करने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू हमने वो करनी है, फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, वो क्वांटम स्कैटरिंग में हमने जो स्कैटर्ड फोटान था, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखा था, ठीक है। वही इक्वेशन हम यूज करेंगे और वो इक्वेशन कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हमने इसको लिखा हुआ है कि 1 डिवाइडेड बाई एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ प्लस एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ प्राइम क्या है और एफ क्या है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी बिफोर स्कैटरिंग एंड एफ प्राइम इज द फ्रीक्वेंसी आफ्टर स्कैटरिंग, ठीक है। मतलब वो एनर्जी लॉस कर जाता है तो लाजमी बात है जब एनर्जी लॉस करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाएगी मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो हमें स्कैटरिंग से पहले अलग फ्रीक्वेंसी होगी उस एनर्जी की, स्कैटरिंग के बाद अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो हमने दोनों को यहाँ पर पुट किया था और ये इक्वेशन हमने वहां पर डिराइव की थी और इसको हमने क्वांटम इक्वेशन का नाम दिया था, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाई एच, अब देखिए अगर दोनों साइड को हम h से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एच प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एच एफ प्लस h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा। ये h इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस नीचे वाले के साथ, ठीक है। बाई आइंस्टाइन फेमस एनर्जी रिलेशन, द रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। रेस्ट मास किसके बराबर होता है, एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट लिख सकते हैं। और ई नॉट किसके बराबर होगा, अगर उसमें से हम वैल्यूज पुट कर दे, वैल्यूज कौन सी वाली है, जहां पर हमने रेस्ट मास की और सी की वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट्स है वो हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। तो ये हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं कि रेस्ट मास की वैल्यू जो है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको हम ई नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। वो 8.19 18 इंटू 10⁻⁻14 जाउल के बराबर आ गई, ठीक है। अब इसी चीज को ये जाउल में है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए सारी एनर्जी हम किस में से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले इस जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और जब जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि उसको डिवाइड करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या चीज है, ये चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम किसी भी जाउल की वैल्यू को डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है किसमें से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, हमारे पास वैल्यू बन जाती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई, लेकिन किस चीज की आ गई, ई नॉट की, या फिर हम कह सकते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ओके, अब हम इसमें से ये पुट कर देंगे। जब हम ये पुट करेंगे वैल्यूज को, 1 डिवाइडेड बाई एच प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये 1 है यहाँ पर, ठीक है, एच नॉट नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई
511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 माइनस cos 90, ठीक है। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। बाकी h ये फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन थी, वो हमने यहाँ से लगा ली है, ठीक है। जो हमें एनर्जी थी वो यहाँ से लगाई थी, ठीक है। अब हमें एनर्जी चाहिए, E की वैल्यू चाहिए, वो हम एच एफ प्राइम से निकाल लेंगे। तो हम जब ये वैल्यूज इसको आप फिर बाद में cos 90 हमारे पास किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, तो ये तो हमारे पास 0 बन जाएगा। 1 माइनस 0 बन जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो 1 के बराबर हो जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस h डिवाइडेड बाई या 1 डिवाइडेड बाई 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास एच एफ प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। द रिमेनिंग, अब देखें पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। स्कैटरिंग के बाद उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बंदा सोचे कि ये हमारे पास एनर्जी 50 से 45 बन गई, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ गई? असल में स्कैटरिंग में या कॉम्पटन इफेक्ट में हमने यही बताया था कि जब कोई भी फोटॉन आता है वो किसी भी ग्रेफाइट जैसे न्यूक्लियस के करीब में से, विसिनिटी में से गुजरता है, तो वो अपनी कुछ एनर्जी क्या कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता है, और खुद भी उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसकी एनर्जी कम हो गई, 50 से 45 बन गई, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी थी, ठीक है, मतलब 4.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि उस न्यूक्लियस से निकला, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ से आई थी, वो असल में इस फोटॉन की जो एनर्जी कम हुई वहां से उसने हासिल कर ली, ठीक है। एंड दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 9 ऑफ चैप्टर यूनिट नंबर 18, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then you can raise your hand, I will unmute you. जी जैन। सर ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा नहीं है सर, ये इतने छोटी स्टेटमेंट है, और ऊपर से सर ये जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर ये, और स्पीड ऑफ लाइट, ये तो इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, अच्छा, ये न्यूमेरिकल हमारे पास वो तो कैलकुलेशन है, ठीक है। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, ये 2 स्टेप्स का आपके पास क्या बन जाता है, इसमें से बीच में से जो ये आया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक ये पोर्शन, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन है आसान, ठीक है। वो आपने लाजमी बात है कि आपने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप उसकी डायरेक्टली अगर अलग से वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो तो तब भी आप इसको क्या कर सकते हो, करा सकते हो, लेकिन वो एक अच्छा मेथड नहीं है कि आप अलग से कर लो। जो भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करो जैसे आप समझ रहे हो कि जो चेक करने वाला हो उसको कुछ भी इस न्यूमेरिकल का नहीं पता, और आप इन ही वर्ड्स के जरिए उसको क्या कर रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप स्टेप कर रहे हो वो आप उसमें से इंक्लूड करो, वो उसमें से लिखो, तो आपके प्रॉपर फुल नंबर आएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इस तरह से डायरेक्ट स्टेप करते जाओगे तो उसमें से काट दिए जाएंगे। और दूसरी बात आपने ये पूछी कि यहाँ पर ये दोनों हमें मतलब पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने दोबारा गिवन डेटा में या फिर दिया नहीं गया, हमने गिवन डेटा में लिखा, ठीक है। तो गिवन डेटा में हमने इसको इसलिए लिखा या फिर यहाँ पर इसलिए हमने, क्योंकि हमें पता था कि ये कॉम्पटन इफेक्ट का वो है इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पटन स्कैटरिंग हमने मालूम करनी है, और कॉम्पटन स्कैटरिंग में ये दोनों चीजें हमारे पास आती है, m0 और c²। अगर आप ये दोनों यहाँ पर ना भी लिखे तो कोई भी मसला नहीं है, ये आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर लिखो तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा जाता है, ठीक है। ओके जी, उमर। उमर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर।
जी बेटा, आपने हाँ हैंड रेस किया था, हैंड रेस किया था। सॉरी सर, पता नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अहमद बिन तारिक।